ये क्या कर रही हो तुम? सब खाना खा रही हूँ। वो मुझे भी नजर आ रहा है कि तुम खाना खा रही हो। तुम्हारी प्लेट कहाँ है? साहब वो प्लेट टूट गई थी ना, तो मैंने सोचा इसमें खा। अच्छा, तो इसलिए तुमने सोचा कि घर की प्लेट उठा के खाना खाना शुरू कर दूं। तुम्हें प्लेट जो दी है वो टूटी है फूटी है जैसी भी, उसी में खाना खाओ। ये इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, ये घर की प्लेट है, दोबारा समझाना ना पड़े। अरे खुला हुआ है, आ जाओ। हाँ ठीक है, मैं एक बारी टोटल करके फिर भेजता हूँ, ठीक है। वर्षा, जी साहब। क्या ये? साहब चप्पल है। नजर आ रही है मुझे चप्पल है। तुम घर के अंदर चप्पल क्यों पहन कर आई हो? साहब सफाई तो मुझे ही करनी है, मैं कर दूंगी, गंदा नहीं होगा। मैंने तुमसे ये नहीं पूछा है सफाई किसे करनी होती है, वो मुझे भी पता सफाई तुम करती हो। चप्पल अंदर क्यों लेकर आई हो? पता नहीं कहाँ से चलकर आ रही हो, दुनिया भर की बीमारियां लेकर चप्पल अंदर लेकर आओगी? साहब ठंड लगती है, फर्श ठंडा लगता है, बस इसीलिए पहन के आ जाते हैं। अभी बहाने नहीं सुनने मुझे, चप्पल बाहर उतार कर आओ, और आइंदा मैं देखने लूं चप्पल यहाँ। मर्जी चला रखी है। वर्षा, जी साहब। ये क्या कंकड़ पत्थर निकल रहे हैं आटे के अंदर? तुम रोटी हाथ धो के नहीं बनाती हो क्या? साहब हाथ धो के ही बनाते हैं, ऐसे नहीं बनाते। साहब बताया था ना हमने आपसे 2 दिन पहले कि इस बार ये आटा अच्छा नहीं आया, पीछे से ही नहीं अच्छा आ रहा है। बहाने मत बनाओ, हाथ धोकर अगर बनाई होती ना रोटी साफ साफ होती। अरे गंदे हाथों से खाना बना रखा, लेके जाओ इसे। साहब दूसरा बना के दे दो। कोई जरूरत नहीं है, पेट भर गया मेरा। मूड खराब कर दिया। ये काम वाली क्यों फोन कर रही है अब? हेलो साहब वो मैं कल काम पे नहीं आ पाऊंगी, मेरी बहुत ज्यादा तबीयत खराब है। तुम लोगों के तो ड्रामे ही खत्म नहीं होते यार। ए बेटा, क्या क्या कर रही हो? अंदर काम करने जा रही हूँ भैया। काम करने? मेरे यहाँ काम वाली लगी हुई है, मुझे नहीं करवाना काम, जाओ। अंकल आज मम्मी की तबीयत खराब है, इसलिए आज काम करने मैं आई हूँ। मम्मी? वर्षा तुम्हारी मम्मी है? हाँ जी भैया। स्कूल नहीं जाती बेटा तुम? जाती हूँ भैया, पर आज छुट्टी करनी पड़ी क्योंकि मम्मी ने बोला था कि काम करने चले जाओ। बेटा देखो, मम्मी की जब तबीयत ठीक होगी ना, मम्मी तब आ जाएगी, आप अभी जाओ। पर भैया आप पैसा काट लोगे। नहीं बेटा, मैं पैसे नहीं काटूंगा। आपकी मम्मी की जब तबीयत ठीक हो जाएगी वो खुद यहाँ काम करने आएंगी, और आप टेंशन मत लो, मैं पैसे नहीं काटूंगा। आप पढ़ाई पे ध्यान दो। ठीक है भैया। और भैया आप ना बहुत अच्छे इंसान हो। मैं बहुत सारे घरों में काम करने गई, पर उन्होंने तो काम भी करवाया, और जब खाने की बारी आई तो अलग प्लेट पे खाना भी दिया, और आप तो मम्मी के पैसे भी नहीं काट रहे और मुझे पढ़ने के लिए बोल रहे हो। थैंक यू सो मच भैया, आप बहुत अच्छे हो। इट्स ओके बेटा, आपकी पढ़ाई की उम्र है, आप पढ़ाई पे ध्यान दो। और मैं अभी नहीं, आपकी मम्मी के पैसे कभी नहीं काटूंगा, लेकिन आप प्रॉमिस करो कि आप पढ़ाई करोगे, ठीक है? अभी आप जाओ। थैंक यू भैया। साहब अपनी प्लेट में खा रही हूँ, आपकी प्लेट नहीं इस्तेमाल की। नहीं, मैं तुम्हें वो सब नहीं बोलने आया हूँ। और वैसे तुम्हें ये टूटी प्लेट में खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, तुम घर की प्लेट इस्तेमाल कर सकती हो। मैं तो तुमसे माफ़ी मांगने आया हूँ। आई एम रियली सॉरी वर्षा, मैं बहुत बदसलूकी करी है मैंने तुम्हारे साथ इतने दिनों में। आई एम सो सॉरी। साहब आप क्यों माफ़ी मांग रहे हैं, आपकी थोड़ी ना गलती है। और वैसे भी हम तो इस घर की नौकरानी है ना, हम भूल जाते हैं, और सब लोग मना करते हैं अपने बर्तन में खाने का, फिर भी हमने आपसे बिना पूछे। वर्षा इसमें गलती तुम्हारी नहीं है, गलती हम जैसे लोगों की है, जो तुम्हें घर की जिम्मेदारियां तो देते हैं लेकिन उसका हक नहीं। वर्षा ये घर जैसा दिख रहा है ये सब तुमने ही बना कर रखा हुआ है। मैं तो ऑफिस के काम में उलझा रहता हूँ। और बताओ कितनी हैरानी की बात है कि तुम हमारे घर में खाना बना तो सकती हो और हमारी प्लेट में खा नहीं सकती। और ये गंदी मेंटालिटी ना मेरे जैसे लोगों की हो सकती है।
लेकिन मुझे अब इसका एहसास हो गया, आई एम रियली सॉरी। तुम्हें जब जो चीज़ें इस्तेमाल करनी है इस घर में कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारा भी हक है इस घर पे। तुमने अपना वक्त दिया इस घर को। मुझे बहुत ख़राब लगा जब मैंने कल तुम्हारी बेटी को यहाँ काम करने के लिए आते देखा। आइंदा कभी भी तुम उसकी छुट्टी करवा के उसे यहाँ काम करने नहीं भेजोगी। तुम्हारी अगर तबीयत खराब है तो कोई बात नहीं, तुम छुट्टी ले सकती हो, मैं पैसे नहीं काटूंगा। पर बुरा फील करने वाली कोई बात नहीं है, ये तुम्हारा अपना घर ही है और मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। आई एम सो सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। नहीं नहीं साहब, आप माफ़ी मत मांगिए। ठीक है ठीक है, तुम खाना खा लो, उसके बाद मेरे लिए कॉफ़ी बना देना। साहब, अभी बना दूँ? नहीं, बाद में बना देना आराम से, पहले तुम खाना खा लो।